वेलकम टू लर्न डिजिटल मीडिया मार्केटिंग माई सेल्फ आमिर रशीद। आज इस वीडियो में हम लोग डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के एक बहुत ही अहम चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे और वो चैप्टर है रीटारगेटिंग या जिसको हम रीमार्केटिंग भी कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि रीटारगेटिंग या रीमार्केटिंग डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में एक तरह का गोल्ड माइन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले मैं आपको रीजन बता दूं कि ये इंपॉर्टेंट इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर ये क्यों है, मैं इसके ऊपर क्यों फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ऑडियंस, और ऑडियंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रीटारगेटिंग करना अपनी ऑडियंस को या रीमार्केट करना। ठीक है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है और डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में, पहले मैं आपको एग्जांपल दे दूं क्योंकि मेरा कुछ 17-18 साल का एक्सपीरियंस है मार्केटिंग के अंदर। मैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग भी करता हूं, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग भी करता हूं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है कि हम टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, बिलबोर्ड के जरिए जब हम ऐड दिखाते हैं तो हमें ये पता नहीं लगता कि किस कंज्यूमर ने हमारा ऐड देखा है, और जिसने देखा है, अगर मैं चाहूं कि जिसने मेरा ऐड देखा है उसको, सिर्फ उसी कंज्यूमर को मैं दोबारा अपना ऐड दिखाऊं, तो ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग में पॉसिबल नहीं है। जबकि ये चीज पॉसिबल है डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में। वो किस तरह कि फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे ने या किसी कंज्यूमर ने मेरा ऐड देखा है तो मैं सिर्फ उसी बंदे को अपना ऐड दोबारा दिखा सकता हूं। मैं एक एग्जांपल से आपको क्लैरिफाई करता हूं कि फॉर एग्जांपल आपने फेसबुक पे, इंस्टा पे या यूट्यूब के ऊपर मूवी देख रही हैं, लिंक्डइन के ऊपर आपने कोई ऐड देखी किसी ब्रांड की स्पॉन्सर्ड ऐड, ठीक है, ऑर्गेनिक नहीं स्पॉन्सर्ड ऐड देखी, उसके ऊपर आपने क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद आप नोट करेंगे कि जब आप फॉर एग्जांपल अगर आपने फेसबुक पे देखा तो फेसबुक पे दोबारा उसी तरह की या तो वही प्रोडक्ट की या उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड किसी और ब्रांड की आपको ऐड दिखाई देती रहेगी। ठीक है, जहां आपको इंस्टाग्राम के ऊपर उसकी ऐड दिखाई देगी या यूट्यूब के ऊपर ऐड दिखाई देगी या लिंक्डइन के ऊपर ऐड दिखाई देगी। जो आपने ऐड क्लिक किया है उस ऐड की कैटेगरी से, इंडस्ट्री से रिलेटेड आपको ऐड दिखाई देगी। इसे हम कहते हैं रीटारगेट करना या रीमार्केट करना। ठीक है, अब ये कैसे पॉसिबल है मैं थोड़ा सा आपको और डेप्थ में बता दूं, क्योंकि जब जब तक आपको आइडिया का समझ नहीं लगेगी कि आइडिया क्या है, आप उसको सही अंदाज में उसकी कैंपेन क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी वेबसाइट है। पहले मैंने आपको बताया था कंज्यूमर के परस्पेक्टिव में, अब मैं आपको बताऊंगा मार्केटियर, डिजिटल मार्केटियर से रिलेटेड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी वेबसाइट है। आप अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक कहाँ से आती है, या आप मेटा के ऊपर, फेसबुक या इंस्टाग्राम के जरिए पेड या ऑर्गेनिक पोस्ट होती है, या पेड कैंपेन के जरिए आपकी कैंपेन, आपने पेड कैंपेन चलाई और ऑर्गेनिक, या आपने कैंपेन चलाई, ठीक है, पेड कैंपेन चलाई, तो कंज्यूमर आपकी वेबसाइट के ऊपर लैंड होगा। ठीक है, या आपने गूगल के ऊपर, गूगल डिस्प्ले के ऊपर ऐड चलाई, परफॉर्मेंस मैक्स ऐड चलाई, गूगल सर्च ऐड चलाई, तो लोग कहाँ जाएंगे, आपकी वेबसाइट के ऊपर। आपने लैंडिंग दी होगी ना, सीटीए यानी कि कॉल टू एक्शन क्या होगा आपका, लैंडिंग, वेबसाइट का लैंडिंग पेज होगा। ठीक है, इसी तरह आपने यूट्यूब के ऊपर ऐड चलाई होगी, वो उसका लैंडिंग पेज भी आपकी वेबसाइट हो सकती है। इसी तरह लिंक्डइन के ऊपर या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर आपने कंटेंट को इस तरह ऑप्टिमाइज किया होगा कि जैसे ही लोग कंज्यूमर सर्च करेंगे, गूगल सर्च के ऊपर आपकी वेबसाइट आएगी, तो वेबसाइट के ऊपर लोग कहाँ जाएंगे, क्लिक करके आपकी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, जब ये लोग इस इन सब प्लेटफॉर्म से या किसी भी और प्लेटफॉर्म से आपकी वेबसाइट के ऊपर आ गए, ठीक है, जब वो वेबसाइट के ऊपर आते हैं तो ब्रॉडली दो तरह के एक्शन होते हैं, या तो वो बाय कर लेते हैं, सर्विस प्रोक्योर कर लेते हैं, या वो बाय नहीं करते हैं। ठीक है, अब आपका होता है कि यार, अभी मैं नॉन बायर के ऊपर हूं, आपका होता है कि यार ये बंदा मेरी वेबसाइट के ऊपर आया है, अगर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ठीक है, इसने ऐड टू कार्ट भी किया है, या ये समझ लें कि उसने मेरी प्रोडक्ट को रिव्यू किया है, उसके प्राइस भी देखी है, लाइक उसने काफ़ी टाइम मेरी वेबसाइट के ऊपर गुजारा भी है, लेकिन इसने मेरी प्रोडक्ट को बाय नहीं किया। तो अब मैं सिर्फ अपने इन्हीं कंज्यूमर को अपना ऐड दिखाना चाहूँगा जिसने बाय नहीं किया, क्योंकि इसको मेरी प्रोडक्ट के बारे में पता चल चुका है, इसको मेरी प्रोडक्ट की प्राइस का पता चल चुका है। तो मैं अपनी ऐड सिर्फ अब उसी बंदे को दिखाऊँगा या उन्हीं लोगों को दिखाऊँगा जो मेरी वेबसाइट के ऊपर आगे आने के बाद मल्टीपल एक्शन होते हैं, या मैं अभी आगे जाके डिटेल में बताऊँगा। ठीक है, ऐड टू कार्ट होता है वो लोग जिन्होंने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया होता है, मल्टीपल टाइप्स की आप ऑडियंस क्रिएट करते हैं, लेकिन अभी जेनेरिकली मैं ये कहता हूँ वो लोग जो वेबसाइट के ऊपर आए और उन्होंने बाय नहीं किया।
ठीक है? ये वीडियो कुछ लेंथी हो सकती है क्योंकि इसमें इसमें मैं मल्टीपल वेरिएशन क्रिएट करूँगा और आपको ये वेरिएशन सारी की सारी टेस्ट ज़रूर करते रहना चाहिए, ठीक है? डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का फुल बेनिफिट लें। तो लोग आपकी वेबसाइट वेबसाइट के ऊपर आए, उन्होंने बाय नहीं किया, अब आप इन्हीं लोगों को दोबारा ऐड दिखाना चाहते हैं कि मैं इन्हीं लोगों को अपना दोबारा ऐड दिखाऊं और फिर वो मेरी वेबसाइट के ऊपर दोबारा आके बाय करें, ठीक है? आप क्या करेंगे? हो सकता है आपने ऐड चलाया हो फेसबुक के ऊपर, ठीक है? अब आपने रीमार्केटिंग करनी है दोबारा फेसबुक के ऊपर भी इन्हीं लोगों को टारगेट कर सकते हैं या इसी ऑडियंस को आप मेटा के ऊपर भी टारगेट कर सकते हैं, इंस्टा के ऊपर, गूगल के ऊपर, इसी को आप यूट्यूब के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर भी आप इसी ऑडियंस को अपनी ऐड दिखा सकते हैं। वो कैसे दिखा सकते हैं वो मैं आगे जाके दिखाता हूँ, ठीक है? एट द सेम टाइम नॉन बायर को आपने जब आपने रीमार्केट करना है तो आपने दोबारा अपनी ऐड दिखानी है, तो उसको हो सकता है अब ये आ जाती है स्ट्रेटजी। एक है कि आपने अब सेम प्रोडक्ट की ऐड दोबारा दिखा दें, लेकिन जो ज़्यादा अच्छे मार्केटिंग प्रोफेशनल होते हैं वो क्या करते हैं, किसी और अंदाज में ऐड बना के उसी प्रोडक्ट की या किसी और प्रोडक्ट की ऐड बना के उनको दिखा देते हैं, या डिस्काउंट की अगर कोई उनके पास ऑफर है तो वो डिस्काउंट दिखा देते हैं, फ्री शिपिंग दिखा देते हैं, फ्री लाइक कोई डिस्काउंट कूपन दे देते हैं, लाइक समथिंग लाइक दैट। वो उस तरह की कोई एक उनको इंसेंटिव देना शुरू हो देते हैं, ठीक है? एट द सेम टाइम अगर किसी कंज्यूमर ने आपकी वेबसाइट के ऊपर आया और उसने बाय कर लिया है, और बाय करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, ठीक है, आपकी आफ्टर सेल सर्विस अच्छी है, आपकी कस्टमर सपोर्ट अच्छी है और कस्टमर आपसे सेटिस्फाइड हुआ होगा, तो आप उसी कस्टमर को क्रॉस सेल और अपसेल भी कर सकते हैं। ये टर्मिनोलॉजीज आपको ज़रूर जहन में रखनी चाहिए। प्रोस्पेक्टिंग आगे जाके मैं और भी कुछ टर्मिनोलॉजीज बताऊंगा कि अगर आपने फॉर एग्जांपल इंटरव्यू के लिए जाते हैं या आप अपने क्लाइंट के साथ किसी पिच प्रेजेंटेशन में बिजी हैं, ठीक है, तो आप अगर उसके सामने कुछ टेक्निकल जार्गन बोलेंगे ना, तो एक आपकी वैसे उसके ऊपर एक जिसे कहते हैं ना एक एक इन्फ्लुएंस बन जाएगा, यार ये बंदे को अपना फील्ड आता है, यानी कि इसको पता है कि मार्केटिंग क्या होती है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, ठीक है? लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर आए, उन्होंने बाय कर लिया, आपसे वो सेटिस्फाइड हैं। आपको कैसे पता चलेगा? आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी ही बता देगी, आपकी आफ्टर सेल सर्विस, कस्टमर सपोर्ट और आपका जो रिव्यू आ रहे होंगे वेब फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि कस्टमर आपसे सेटिस्फाइड है, ठीक है? अगर सेटिस्फाइड है तो आप उसके लिए क्रॉस सेल और अपसेल कर सकते हैं। क्रॉस सेल क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर 3 से 4 कैटेगरीज हैं, लेडीज़ गारमेंट्स हैं, किड्स गारमेंट्स हैं, जेंट्स शूज़ हैं, लेडीज़ ज्वेलरी है, कॉस्मेटिक्स है, मल्टीपल चीज़ें हैं, ठीक है? अब कंज्यूमर ने बाय किया है गारमेंट्स, लेडीज़ गारमेंट्स, तो अब आप उसको क्रॉस सेल यानी कि कोई और आइटम बेच सकते हैं, उसी कस्टमर को आप कॉस्मेटिक्स बेच सकते हैं, उसी कस्टमर को आप परफ्यूम्स बेच सकते हैं, उसी कस्टमर को आप किड्स की कुछ चीज़ें बेच सकते हैं, ठीक है? इसको हम कहते हैं क्रॉस सेल। जबकि अपसेल क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर उसने लेडीज़ गारमेंट्स की कोई चीज़ खरीदी है और कुछ अर्से बाद उसी के अंदर उसी तरह की कैटेगरी के अंदर कोई नया डिज़ाइन आ गया है, तो आप उसको अपसेल कर सकते हैं, ठीक है? या अगर उसने सिंगल सूट खरीदा है तो आप उसको 2 पीस या 3 पीस सूट बेच सकते हैं, उसे कहते हैं अपसेल। अपसेल होता है विद इन द कैटेगरी आपने कोई और प्रोडक्ट बेचना, और क्रॉस सेल होता है कैटेगरी से हटके कोई और चीज़ बेचना, ठीक है? अब ये चीज़ें मैं आपको थोड़ा-सा मज़ीद बताता हूँ, डेप्थ में जाके। फ़नल, ये है डिजिटल मार्केटिंग की फ़नल स्ट्रैटेजी, प्रो रीटारगेटिंग आती है यहाँ पे। जब हम कैंपेन चलाते हैं ना डिजिटल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड किसी भी से प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर, और अगर आपकी ऑडियंस नहीं बनी, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, इंटरेस्ट बेस्ड, डेमोग्राफिक बेस्ड, इंटरेस्ट बेस्ड, बिहेवियर बेस्ड आप ऑडियंस चलाते हैं, ठीक है? मेरी मल्टीपल वीडियोज़ अवेलेबल हैं कि आपने ऑडियंस कैसे करनी होती है। सबसे पहले आपने प्रोस्पेक्टिंग चलाते हैं, जिसको हम कहते हैं इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस। इंटरेस्ट क्या होता है? आपकी कैटेगरी से रिलेटेड ही होता है, ठीक है? कि फॉर एग्जांपल किड्स गारमेंट्स हैं, तो आप किनको दिखाएंगे? उन लोगों को जिनका इंटरेस्ट होगा किड्स गारमेंट्स में, ठीक है? तो ये लोग जो सबसे पहले आपकी कैंपेन चलाते हैं, आप इनको हम इसको हम कहते हैं प्रोस्पेक्टिंग, और ये होती है कोल्ड ऑडियंस। इनमें से काफ़ी चांसेस होते हैं कि ये लोग आपके ब्रांड से ज़्यादा फ़ेमिलियर नहीं होते या बिल्कुल फ़ेमिलियर नहीं होते,
ठीक है। इनको हम कहते हैं प्रोस्पेक्टिंग करना। फॉर एग्जांपल आपने ऐड चलाई फेसबुक, मेटा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, यूट्यूब, लिंक्डइन के ज़रिए या किसी भी प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपने ऐड चलाई, एक के ज़रिए या मल्टीपल प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपने ऐड चलाई। तो ऐड चलाने के बाद कोई 5 लाख लोगों ने आपकी ऐड देखी, अप्रोक्सीमेटली 5 लाख लोगों ने आपकी ऐड देखी। ये जो 5 लाख लोगों ने ऐड देखी, इन सब ने क्लिक करके आपकी वेबसाइट के ऊपर तो नहीं आते ना। इनमें से कोई हार्डली 10% लोग होंगे जो इनमें से क्लिक करके आपकी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, ठीक है। यानी कि 50 लाख लोग, 5 लाख लोगों ने ऐड देखी और 50,000 लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर आए, ठीक है। आपकी कैंपेन खत्म हो गई। आपका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है ना कि आपने उनको वेबसाइट के ऊपर ले आए। अब आप क्या नई कैंपेन चलाएंगे? अब उन 50,000 में से हो सकता है कोई 2-4 हज़ार लोग बाय कर लें या 1,000 लोग बाय कर लें, बाकी 48,000 लोग बाय नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब आपने नई कैंपेन चलानी है, तो आप अगली कैंपेन कैसे चलाएंगे? दोबारा आप प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर चलाएंगे कि आप दोबारा 5 लाख लोगों को अपना मैसेज कम्युनिकेट करेंगे और इनमें से 50,000 लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर आएंगे, फिर 1,000 लोग बाय करेंगे। फॉर एग्जांपल ये एक रफ एस्टिमेट है, ऐसा ना हो कि आप बाद में मुझे चैलेंज कर दें। वैसे जो परसेंटेज होती है कन्वर्जन की वो 1% या लेस देन 1% ही होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में। एनीवेज कैटेगरी वाइज डिफरेंट भी होती है, ठीक है। तो क्या आप दोबारा प्रोस्पेक्टिंग चलाएंगे या इन लोगों को ऐड दिखाएंगे जो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर तो आ चुके हैं, उनको पता है, और वो 48,000 लोगों को ऐड दिखाएंगे, ठीक है। उनको आपके प्रोडक्ट से पता है और यहाँ से लोगों को बायर की स्टेज पे लेके आना ज़्यादा कन्वीनियंट है एज कम्पेयर टू दोबारा इन लोगों को ऐड दिखाने के, ठीक है। अब एक होती है फनल स्ट्रेटजी। फनल स्ट्रेटजी में क्या होता है कि आप ऊपर से भी ऐड चलाई रखते हैं, यानी कि ये वाली भी ऐड चलाते रहते हैं, ये भी कंटिन्यूस ऐड चलती रहती है और नीचे आके आपकी रीटारगेटिंग भी चलती रहती है। यानी कि यहाँ से प्रोस्पेक्टिंग होके लोग आते रहे आ रहे होंगे आपकी वेबसाइट के ऊपर, और नीचे से जो नॉन बायर बन रहे हो उनको आप रीटारगेट भी कर रहे होते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं फनल चलाना, यानी कि एट द सेम टाइम आपकी प्रोस्पेक्टिंग भी चल रही होती है, एट द सेम टाइम आपकी रीटारगेटिंग भी चल रही होती है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट तो आपको समझ आ गया कि आपने प्रोस्पेक्टिंग होती है और उसके बाद इसको हम कहते हैं रीटारगेटिंग ऑडियंस को हम कहते हैं वार्म ऑडियंस भी कहते हैं या हॉट ऑडियंस भी कहते हैं। ये है एटीसी, यानी कि ऐड टू कार्ट। जब कंज्यूमर आपकी वेबसाइट के ऊपर आ गया, उसने सारी चीज़ें रिव्यू करने के बाद ऐड टू कार्ट कर लिया लेकिन बाय नहीं किया, ठीक है। तो आप सिर्फ उन लोगों को भी अपना ऐड दिखा सकते हैं कि जिन्होंने ऐड टू कार्ट तो कर लिया लेकिन पेमेंट नहीं की, ठीक है। तो मल्टीपल टाइप की ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं, वो मैं अभी आपको आगे जाके दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये एक और चीज़ आपको क्लैरिटी होगी कि आपने रीटारगेटिंग कैसे क्या होती है कि पहली स्टेज होती है प्रोस्पेक्टिंग, जिसमें आप ओपन इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट आपने डिफाइन कर देने कि आपकी कैटेगरी से रिलेटेड जो भी इंटरेस्ट होगा उससे रिलेटेड जो आपने एक कैंपेन क्रिएट करनी है और कंज्यूमर को अपनी ऐड दिखानी है। उनमें से कोई 5 या 10% लोग, यानी कि 5 लाख लोगों ने ऐड देखी और 50,000 लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर आए। अब आपने इन 50,000 लोगों को अपनी दोबारा ऐड दिखानी है, ठीक है। और ऐड दिखाने के लिए मीडियम यही होंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, यूट्यूब, लिंक्डइन, ठीक है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के जरिए आप दोबारा ऐड नहीं दिखा सकते, ये सिर्फ कंटेंट ड्रिवन होता है, यहाँ से ट्रैफिक लेके आ सकते हैं, ये और कोई इसका रास्ता नहीं होता। एनीवेज दैट्स अ वेरी गुड जिसे कहते हैं चैप्टर, इसके ऊपर मेरी काफ़ी वीडियोस अवेलेबल है। एक और चीज़ आपको बता दूं कि आपको आपको तो नहीं है, फेसबुक, मेटा, गूगल, यूट्यूब, लिंक्डइन को कैसे पता चलेगा कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कौन आया है, ठीक है। ये एक तरह का लिंक क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यार मेरी दुकान पे 50 लोग आएंगे, तो तुमने देखने के इन 50 लोगों में से कौन से लोगों ने बाय करना है, ठीक है। एक बंदे को, मैं एक एजेंसी को कहता हूँ कि यार जो मेरी दुकान के ऊपर लोग आए उनमें से जो लोग खरीदेंगे उनको आपने गिफ्ट देना है, ठीक है। तो आप अब जिस एजेंसी को मैं कहूँगा वो बंदा बैठाएगा ना मेरी दुकान के ऊपर, अच्छा यार जो जो बंदा खरीद रहा है वो उसको ट्रैक करे। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, यूट्यूब, लिंक्डइन को पता चले कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कौन कौन लोग आ रहे हैं, तो आपने फेसबुक, इंस्टा, गूगल, यूट्यूब, लिंक्डइन को अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करना होता है। ये ज़हन में रखिएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड मेरी वीडियोस पहले ही अवेलेबल है,
लाइक आपने किस तरह कनेक्ट करना है, फेसबुक इंस्टाग्राम को पिक्सल के ज़रिए वेबसाइट के ऊपर लगा देना है। ये फेसबुक और इंस्टाग्राम एक पिक्सल देते हैं, कोड जिसे हम कहते हैं, वो आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा लेना है। ये होती है एक्चुअली कुकीज़, आपके ब्राउज़र के ऊपर लग जाती है। खैर ये एक अलग डिस्कशन है, इसके ऊपर जाऊँगा तो आधा पौना घंटा यहाँ पे भी लग जाएगा, तो मैं आपको वैसे बता देता हूँ। फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर एक कोड आपको मिलता है जिसे हम कहते हैं फेसबुक पिक्सल, ठीक है? वो आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा देना। और इसी तरह गूगल के ऊपर एक कोड मिलता है, गूगल और यूट्यूब का इकट्ठा ही होता है, उसे हम कहते हैं गूगल टैग। और ये लगता है गूगल टैग मैनेजर के जरिए, यहाँ डायरेक्ट वेबसाइट के ऊपर भी लगता है, लेकिन ज्यादातर लोग इसको गूगल टैग मैनेजर के जरिए फायर करते हैं, ठीक है? तो ये आपकी वेबसाइट के ऊपर लगा, ये भी आपने वेबसाइट के ऊपर आप लगाना है, तो फिर ये आपकी वेबसाइट के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह लिंक्डइन भी एक कोड देता है, वो आपने अपनी वेबसाइट के साथ लगाना है। तो ये सारे प्लेटफॉर्म आपकी वेबसाइट के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है? तो फिर जितनी भी ट्रैफिक आ रही होती है, इनको पता चल जाता है कि यार ये कौन कौन सा कंज्यूमर आ रहा है, कौन सा पेज देख रहा है, कौन से पेज के कौन से बटन के ऊपर क्लिक कर रहा है, उसे हम इवेंट्स कहते हैं, और कौन से पेज के ऊपर कितना टाइम लगा रहे हैं, यानी कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन इनके पास आ जाती है। फिर जिस तरह की आप ट्रैफिक क्रिएट करना चाहें, आप ट्रैफिक क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है? तो अब मैं आपको जाके दिखाता हूँ कि आपने मज़ीद जो है इसकी ऑडियंस अगर क्रिएट करनी है, तो आपने इसकी ऑडियंस कैसे क्रिएट करनी है, ठीक है? इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ रीटारगेटिंग की, मैंने आपको टाइप्स तो बता दी। अब मैं आपको बताऊंगा रीटारगेटिंग या रीमार्केटिंग की ऑडियंस कैसे क्रिएट करते हैं। इसके अंदर मल्टीपल टाइप्स हैं कि आपने ऑडियंस क्रिएट करके उसको नैरो करना है। एंड और की ऑप्शन कैसे क्रिएट होती हैं, इवेंट बेस्ड ऑडियंस कैसे करते हैं, आपने अपनी वेबसाइट को फेसबुक पिक्सल के साथ कैसे लिंक करना है, आपने वेबसाइट को अपने गूगल के साथ किस तरह लिंक करना है, ठीक है? गूगल टैग मैनेजर के या फेसबुक पिक्सल के जरिए प्रीफिल ऑडियंस और डायनामिक ऑडियंस के होती हैं। ये सारी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आपने वीडियो को देखना है ताकि आपको पता चले कि आपने ऑडियंस एक्चुअली ये कैंपेन क्रिएट नहीं होती। मैं एक और चीज़ बता दूं, ये कैंपेन होती है, लेकिन क्रिएट करने के लिए तो आप रूटीन की जो कैंपेन क्रिएट करते हैं उसी तरह कैंपेन क्रिएट करते हैं, सिर्फ आपने ऑडियंस के ऊपर एक ऑडियंस क्रिएट करके इसके ऊपर अपलोड करनी होती है, ठीक है? वो कैसे करते हैं ऑडियंस क्रिएट, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। उसके बाद आपने कोई भी, फिर मैं आपको बता दूंगा एक जो कैंपेन क्रिएट करने के दौरान आपने ऑडियंस को किस तरह सेलेक्ट करना है, ठीक है? आपका इस तरह का डैशबोर्ड होगा। ये मेरा डेमो डैशबोर्ड है, इस वजह से आपको कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन नज़र नहीं आ रही होगी। आपने जाना है टूल्स में। टूल्स में जाने के बाद शेयर्ड लाइब्रेरी के अंदर आपको ऑडियंस मैनेजर नज़र आएगा, आपने वहाँ पे क्लिक करना है। ऑडियंस मैनेजर के अंदर आपको जब ऑडियंस मैनेजर के अंदर जाएंगे तो ये आपको इस तरह की चीज़ें नजर आएंगी, ठीक है? आपने यहाँ पे डेटा सोर्सेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका गूगल एनालिटिक्स, यूट्यूब, गूगल टैग जो आपके साथ पहले लिंक हो चुके होंगे ना, वहाँ यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपके साथ जो अभी मैंने बताया ना कि आपने लिंक करना है इन सबको इसके साथ, तो आपको कहाँ से पता चलेगा कि लिंक है या नहीं? यहाँ से योर डेटा सोर्सेज से आपको पता चल जाएगा कि गूगल एनालिटिक्स, यूट्यूब, कौन कौन सी चीज़ें, गूगल टैग, एड टैग, ये गूगल टैग मैनेजर के लिए, गूगल के लिए यूज़ होता है, कौन कौन सी चीज़ें आपके वेबसाइट के साथ लिंक है, ठीक है? अब आपने आ जाना है ऑडियंस के ऊपर, और यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कौन कौन सी ऑडियंस आपने क्रिएट की होगी, ठीक है? और फिर मैं आपको अब बताता हूँ, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ अपनी ऑडियंस किस तरह क्रिएट करनी है। आपने यहाँ से क्लिक करना है। ये अभी मैं आपको वेबसाइट से रिलेटेड बताऊंगा। इसी तरह आप ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं ऐप यूजर्स की, कि आपकी ऐप के ऊपर जो लोग आ रहे हैं, आपके यूट्यूब यूजर्स की, कि आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर जो लोग आ रहे हैं, आपकी यूट्यूब वीडियो लाइक किया है, उसके ऊपर कमेंट किया है, या कोई एंगेजमेंट एक्टिविटी की है, तो सिर्फ यूट्यूब की भी आप जो है ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास कस्टमर लिस्ट है एक्सेल शीट के अंदर, तो आप उसको भी अपलोड करके सिर्फ उनको अपनी ऐड दिखा सकते हो, या गूगल एनालिटिक्स के जरिए। गूगल एनालिटिक्स के जरिए किस तरह? एक है कि आपने गूगल यूट्यूब को लिंक करना है गूगल टैग मैनेजर के जरिए, और एक ऑप्शन होती है आपने इसको लिंक करना है अपनी वेबसाइट के साथ गूगल एनालिटिक्स के जरिए, ठीक है? तो गूगल एनालिटिक्स भी एक ऑप्शन अवेलेबल होती है। लीड फॉर्म जो सेगमेंट है उसके जरिए, या कस्टम कम्बिनेशन होती है, इनकी आप कम्बिनेशन भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? इसमें फिल वक्त आपको मैं बताऊंगा वेबसाइट विजिटर, और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूट्यूब
कस्टमर लिस्ट और गूगल एनालिटिक्स। ऐप यूज़र, अगर आप ऐप से रिलेटेड यूज़ करते हैं तो आप मुझे बता दीजिएगा, आपको मैं ये भी लिंक करना, इसके ऊपर ऑडियंस बनाना भी सिखा दूंगा, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा वेबसाइट विजिटर से रिलेटेड। यहाँ पे आपने मल्टीपल ऑडियंस क्रिएट करनी है, ठीक है। और ये बड़ी चीज़ आपने ध्यान से देखनी है। आपको यहाँ एक्चुअल चीज़ यही है कि आपने यहाँ से ऑडियंस क्रिएट कर ली, तो आपको यहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल नाम दे देना है कि आपने ऑडियंस का सेगमेंट क्या है। अब है यहाँ पे दो चीजें, एक है विजिटर ऑफ वेब पेजेस, एक है विजिटर ऑफ अ पेज विद स्पेसिफिक टैग। अभी मैं विजिटर ऑफ वेब पेजेस आपको बताता हूँ, और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ किसी एक वेबसाइट की। फॉर एग्जांपल ये मेरी एक वेबसाइट है amirrashid.com, ठीक है जी। इसको हम ले लेते हैं जी, मैं ऑडियंस क्रिएट करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, वेब पेज विजिट लास्ट 30 डेज, ये मेरे अंदाजे में 540 डेज तक आप इसको लेके चल सकते हैं। दिस इज अप टू यू कि आपने ड्यूरेशन कितनी रखनी है। अगेन आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर है कि आपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है। आपने अगर कुछ सीजनल आइटम बेचनी है तो 30-60 डेज के अंदर, और अगर आपने कोई सीजनल आइटम नहीं है, आप कह रहे हैं कि जितने भी लोगों ने सर्च किया, तो 540 डेज एक मैक्सिमम लिमिट होती है। इसके अलावा आप उससे ज़्यादा को नहीं ब्राउज कर सकते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है आप अगेन आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी के ऊपर। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ लास्ट 3 मंथ्स की मैं डेटा चाहता हूँ कि जिन्होंने वेब पेज विजिट्स, ठीक है, जिन्होंने मेरे रिफाइन एक्शन करेंगे, और यहाँ पे आप कंटेन्स या इक्वल्स, ठीक है, मैं कहता हूँ इक्वल्स, यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट डाल दिया, ठीक है, कि वो लोग जिन्होंने इस वेबसाइट के ऊपर 90 डेज में विजिट किया, मैं उसकी एक ऑडियंस क्रिएट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्रिएट सेगमेंट कर दूंगा। तो ये कौन सी ऑडियंस होगी, साथ साथ आपने ऑडियंस क्रिएट करते जाना और उसका नाम भी देते जाना। ये कौन लोग हैं, वो लोग जिन्होंने 90 डेज में इस वेबसाइट के ऊपर विजिट किया, ठीक है। इक्वल्स एक है कंटेन्स। कंटेन्स भी मैं आपको अभी बताता हूँ, और स्टार्ट्स विद एंड्स विद ज्यादा यूज होता है इक्वल या कंटेन्स, ठीक है। मैं अभी आपको इसके बारे में भी डिटेल में बताता हूँ। तो पेज यूआरएल है, और एक है रेफरर यूआरएल। आपने पेज यूआरएल के ऊपर क्लिक करना है। अब इसका मतलब क्या है कि वो लोग जिन्होंने लास्ट 90 डेज में इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक किया, इसके अंदर कुछ कोई भी लोग हो सकते हैं। वो लोग जो कि आए, कुछ सेकंड के लिए आए और चले गए, वो लोग जो कि आए ज़्यादा टाइम स्पेंड किया और चले गए, वो लोग जो आए जिन्होंने परचेज भी किया, हो सकता है ये कोई ई कॉमर्स की प्लेटफॉर्म हो, ठीक है, उन्होंने परचेज किया और आके परचेज करने के बाद उन्होंने वो चले गए। वो लोग जिन जो आए लेकिन उन्होंने परचेज नहीं किया, वो चले गए, ठीक है। तो ये तमाम लोगों की ट्रैफिक है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं यार, मैंने तो अपना ऐड उनको दिखाना है जो मेरी वेबसाइट के ऊपर आए और उन्होंने परचेज नहीं किया, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इसको ऐड एक्शन करेंगे। एक कर दिया। अब यहाँ से क्या है, एक्सक्लूड पीपल। एक ऑप्शन ये है कि आपने ये बताया कि ये मेरी वेबसाइट है, और नीचे आपने एक्सक्लूड पीपल हु हैव टेकन द फॉलोइंग एक्शन, आपने उनको एक्सक्लूड कर दिया। किनको, यहाँ पे ऐड एक्शन करेंगे, और वेब पेज लास्ट 90 डेज के अंदर जिन्होंने आपके इसके अंदर रिफाइन एक्शन। और यहाँ पे मैं करूँगा, जब आपका फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है, तो आपका ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म जब कोई कंज्यूमर बाय कर लेता है तो चेकआउट कर देता है। चेकआउट करने के बाद एक थैंक यू पेज आपको आपका जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे थैंक यू, ठीक है। वो पेज यानी कि वो कंज्यूमर जो 90 डेज में इस पेज के वेबसाइट के ऊपर आए, आने के बाद मैं उनमें से उन लोगों को एक्सक्लूड कर दूंगा जो कि थैंक यू पेज के ऊपर गए, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी ऑडियंस बन गई, ये ऑडियंस बन गई वो तमाम तमाम लोग जो, यानी कि विजिटर एक्सक्लूडिंग बायर, ठीक है। हम इसे क्या, इस ऑडियंस को क्या कहते हैं, विजिटर एक्सक्लूडिंग वो तमाम लोग जो आपकी वेबसाइट के ऊपर आए और उन्होंने खरीदारी कर ली, यानी कि एक्सक्लूड कर दिया ना, तो एक्सक्लूडिंग बायर हो गया, ठीक है। इसी तरह मैं कहता हूँ कि नहीं, मैंने सिर्फ उन लोगों को अपनी ऐड दिखानी है जो मेरी वेबसाइट के ऊपर आए और उन्होंने बाय किया क्रॉस सेल या अपसेल करने के लिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्लैश थैंक यू पेज डाल दूंगा, जो आपका थैंक यू वाला पेज है, ठीक है। तो ये इक्वल्स में आ जाएगा, ठीक है। इक्वल्स और कंटेन्स का मतलब समझ आया आपको।
कंटेन्स का मतलब था यहाँ पे थैंक यू। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? इक्वल्स का मतलब है कि ये पेज है, ठीक है, और कंटेन्स का मतलब है कि किसी भी, यानी कि ये मेन पेज तो यही रहेगा ना, आपका मेन वेबसाइट का पेज ही है, इसके बाद थैंक यू वाला पेज आएगा, या आपकी फॉर एग्जांपल कोई कैटेगरी है, मेन कैटेगरी है, ठीक है, या आपकी वुमेन कैटेगरी है, ठीक है, तो ये शुरू का यूआरएल का ये वाला हिस्सा यही रहेगा और उसके बाद चेंज होता रहेगा, ठीक है। इक्वल्स में है तो कि ये पूरे का पूरा लिंक है, और कंटेन्स में है कि अगर आपने सिर्फ ये वाला वुमेन लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस वेबसाइट के ऊपर वो लोग जिनके जिस वेब पेज के अंदर वुमेन का वर्ड आ रहा होगा, तो उसके उस वाली ट्रैफिक को आपने माइनस कर देना है, ठीक है। तो यह है इक्वल और कंटेन्स में डिफरेंस, ठीक है। अब हमने क्या करना है, मैं चाहता हूं कि मेरा ऐड सिर्फ उनको दिखाई दे जो कि मैं उनकी ऑडियंस बनाना चाह रहा हूं, जो मेरी वेबसाइट के ऊपर आए और उन्होंने बाय कर लिया। तो आप क्या करेंगे, इक्वल्स कर देंगे, यहाँ कंटेन्स कर देंगे, यहाँ पे अगर पूरा वेबसाइट का लिंक लिख दिया तो आप कंटेन्स कर देंगे। तो ये कौन सी ट्रैफिक होगी आपकी, लास्ट 90 डेज की बायर, यानी कि वो लोग जो कि इस पेज के ऊपर विजिट कर लिए, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मेरी एड उनको दिखाई दो, फॉर एग्जांपल 2-3 मैं देखता हूं कि जेंगो मॉल, ठीक है, कोशिश करते हैं कि जेंगो मॉल आ गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मेरी ऐड किन किन को दिखाई दे, मेरी ऐड दिखाई दे जी जो इस पेज के ऊपर भी क्लिक किया हो जिन्होंने, ठीक है, और मैन के साथ इसको मैं एक और क्लिक करूंगा, और मेरे एट द सेम टाइम उसने मेरा एक और पेज को क्लिक किया हो, फॉर एग्जांपल मैन का है, मैं कहता हूँ मैन फुटवियर, एक आ गया मैन फुटवियर, और एक आ गया, एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं मैन एसेसरीज, ठीक है। अब मैं इसका थोड़ा सा आपको ना डेफिनेशन बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है। अब इसका मतलब है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा ऐड उनको दिखाई दो, अगर मैं सिर्फ आप देखना चाह रहा हूँ कि जो लोग मेरी वेबसाइट के ऊपर आए और उन्होंने मेन की कैटेगरी को ब्राउज किया, ठीक है, तो मेरा ऐड उनको दिखाओ। तो मैं क्या करूंगा, मैन की ये दो कैटेगरीज थी, ये कौन सी थी, मैन से रिलेटेड मैन फुटवियर, और मैन की ये थी एसेसरीज, ठीक है। तो वो लोग जो आए उनको ये मेरा ऐड, उन्होंने ये दोनों पेजेस देखे तो उनको मेरा ऐड दिखाओ। अब एक और ऑप्शन है और का और एंड का। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ कि यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लेके आता हूँ, ये आ गया इक्वल्स, और यहाँ पे मैंने डाल दिया एसेसरीज वाला, ठीक है, ये आ गया फुटवियर का, और ये आ गया एसेसरीज का। अब इसका और का मतलब क्या है, मैं एक ऑडियंस क्रिएट करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मेरा ऐड, एक ऑडियंस क्रिएट करो, मैंने उन लोगों को अपना ऐड दिखाना है जिन्होंने मैन कलेक्शन के ऊपर, मैन फुटवियर के ऊपर क्लिक किया हो, वेबसाइट की मेरी वेब पेजेस के ऊपर आए हो, या कलेक्शन के ऊपर, एसेसरीज के ऊपर, ठीक है। यानी कि या तो इधर आया हो, या उसने फुटवियर की प्रोडक्ट्स देखी हो, या उसने एसेसरीज की प्रोडक्ट देखी हो, या और है, ठीक है। तो उसकी ऑडियंस क्रिएट हो जाएगी, और उस ऑडियंस को आप कोई और ऐड भी दिखा सकते हैं, या उस ऑडियंस को आप, और नीचे अगर आप लिखते हैं कि ऐड आया हो और इसने लास्ट 90 डेज में बाय भी किया हो, तो अब आप उसको यहाँ पे लिख दिया आपने थैंक यू, ठीक है। तो अब ये ऑडियंस कौन सी बन गई कि वो लोग जो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर आए, उन्होंने फुटवियर के ऊपर और एसेसरीज के ऊपर की वेब पेजेस के ऊपर गए, और फुटवियर और एसेसरीज की वेब पेजेस पे जाने के बाद उसने बाय भी किया हो, ठीक है। तो आपकी ये कौन सी ऑडियंस बन गई, फुटवियर एसेसरीज की बायर। तो आप इस ऑडियंस को, इसी ऑडियंस को अपना कोई और ऐड दिखा सकते हैं, इस ऑडियंस को आप दिखा सकते हैं मेन केयर, परफ्यूम, मेन क्लोथिंग, ठीक है। तो ये आपने मुख्तलिफ वेरिएशन क्रिएट करनी है। इसी तरह आप यहाँ पे एक ऑप्शन क्रिएट की है और की, इस तरह आप यहाँ पे ऑप्शन क्रिएट कर सकते हैं एंड की। एंड की ऑप्शन क्या होती है, इसका मतलब है कि उसने ये भी किया हो
और ये भी किया हो, यानी कि दोनों मस्ट हैं। उसमें था या ये, और में था या ये कर ले या ये कर ले, एंड में है ये भी करना है और ये भी करना है, ठीक है। तो इसका आ गया, मैंने यहाँ पे रख दिया। तो आपको ये डिफरेंस समझ आ गया एंड और का। और इसी तरह आपने एक्सक्लूड किस तरह ऑडियंस को करना है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे एक ऑप्शन और आप क्रिएट कर सकते हैं कि यहाँ पे आप कर दें ऐड टू कार्ट का लिंक दे दें, कि वो लोग जिन्होंने आपकी वेबसाइट के ऊपर आए और उसने क्या किया, ऐड टू कार्ट किया, जो आपका ऐड टू कार्ट वेबसाइट का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का ऐड टू कार्ट का पेज जनरेट होगा, उसका लिंक यहाँ दे दें और नीचे आप दे दें परचेजर, ठीक है। तो वो लोग जो जिन्होंने आपकी वेबसाइट के ऊपर आए, ऐड टू कार्ट किया लेकिन बाय नहीं किया, तो उसकी ऑडियंस क्रिएट कर लें, ठीक है। तो इस तरह आप मल्टीपल ऑडियंस की टेस्ट कर सकते हैं और उनको क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद एक नीचे ऑप्शन आती है, एक ये वाली ऑप्शन आती है कि प्री फिल विद पीपल फ्रॉम पास्ट 30 days, pre-filled with people who matched the rules within the past 30 days, यानी कि आपने, मैं यहाँ पे रखा, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यहाँ पे पास्ट 30 days है, ठीक है। इसका मतलब ऊपर वाले और नीचे वाले की डेफिनेशन क्या है। इसका मतलब है कि मैं एग्जांपल आपको इस तरह लेके दिखाता हूँ कि अगर मैंने आज की डेट में ये क्रिएट किया, ठीक है, तो ये मुझे आज की डेट में क्रिएट किया, ये आज 30 है, तो ये मुझे पास 30 days यानी कि ये 30 दिन पहले तक का डेटा देगा, ठीक है। और अगर मैंने यहाँ से काउंट करेंगे ना, तो पास 30 days ये वाला आएगा। और अगर मैंने कल की डेट में क्रिएट करूंगा, तो ये मुझे ये ऐसे देगा यहाँ तक, ठीक है। यानी कि ये पास्ट 30 days उस डेट से पिछले 30 days में मुझे ऑडियंस क्रिएट करके देगा, ठीक है। और जिस दिन मैं ऑडियंस यूज करूंगा, ये डायनामिक ऑडियंस होती है, ये नहीं कि वो जिस जिस डेट को आपने ऑडियंस क्रिएट की होगी उस वही डेट का डेटा आपके पास होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने आज ही ऑडियंस क्रिएट कर ली, और तो उसके पास ऑडियंस कौन सी आएगी, इस डेट से लेके इस डेट तक का, ठीक है। लेकिन आपने ऐड जनरेट किया इस डेट को, तो ये ऑडियंस डायनामिक होती है, फिर आपको यहाँ से लेके इसके जो यहाँ तक आपकी 30 दिन काउंट करेगा, ठीक है। और एक दूसरी होती है स्टार्ट विद एम्प्टी सेगमेंट। तो एम्प्टी सेगमेंट होती है, आज आपने शुरू किया, तो आज से लेके 30 days बाद तक की ऑडियंस काउंट करेगा, यानी कि पिछली ऑडियंस काउंट नहीं करेगा, ये अगली ऑडियंस काउंट करेगा, ठीक है। तो आपने अगली ऑडियंस को जेन में नहीं रखना, वो तो पॉपुलेट नहीं करेगा, आपने ये प्री फिल्ड सेगमेंट को ही आपने ओके रखना है। ये आपकी डेफिनेशन के लिए मैंने बताया, ठीक है। तो इस तरह आपने मल्टीपल ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं, और मल्टीपल ऑडियंस आप टेस्ट करें और फनल क्रिएट करते जाएं, ज़्यादा अच्छी सी अच्छी आप ऑडियंस को टेस्ट करते रहेंगे, आपको पता चलेगा कि यार कौन सी अच्छी ऑडियंस परफॉर्म कर रही है और कौन सी ऑडियंस अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही। और हफ्ता 10 दिन लगाने के बाद आप उसके रिजल्ट्स चेक करते रहिए करें, ठीक है। और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, एंड और का कम्बिनेशन कैसे करते हैं, कैसे आपने बायर को माइनस करना होता है, या कोई भी चीज़ अगर आपको समझ नहीं आ रही है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, कोई भी आपका फीडबैक सजेशन या कोई कमेंट है। और अगर आपको लगे कि मैं इस चीज़ को मज़ीद इम्प्रूव कर सकता हूँ ऑडियंस की जो कम्बिनेशन है, तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मेरे नॉलेज में भी इजाफा हो। और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में से कोई बंदा फ्री में डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाहता है, तो ये चैनल आप उसको भी रेफर कीजिएगा। Thank you very much for watching this video. Take care and Allah Hafiz.